ये डॉक्टर साहबा काफी गुस्से की तेज लगती है। भाई काफी बॉसी नेचर है उनका, और गुस्से का तो मत पूछे, एक बार आ जाए तो बस खैर नहीं होती। इंटरेस्टिंग। सुल्तान भाई, उस दिन लंच पे फिजा ने आपके साथ बहुत रूड बिहेव किया, उसके लिए मैं आपसे एक्सक्यूज करता हूँ। अरे अरे कोई बात नहीं, गुस्सा तो इस उम्र का तकाजा है, और फिर खूबसूरत लड़कियां हो तो उन पर नखरा जचता भी है। अरे, खैर तुम लोग शादी कब कर रहे हो? अभी कहाँ सुल्तान भाई, अभी तो हमारी फैमिली को भी नहीं पता हमारे बारे में। मेरी फैमिली का माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट है, लव मैरिज को ज्यादा पसंद नहीं करते। लेकिन ये तो तुम्हारे भाई की साली है ना? जी, मेरी भाभी की छोटी बहन। अच्छा अच्छा, और इनके अब्बा क्या करते हैं? क्या सुल्तान भाई यार, आप तो पूरा बायोडेटा लेके बैठ गए। अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, बस बात से बात निकालने की आदत है। लेकिन तुम कभी मुझे गलत नहीं समझना। अरे क्या सुल्तान भाई, आप बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह हैं। अच्छा सुल्तान भाई, मैंने एक जगह देख ली है, कल आप मेरे साथ चलें उसे देखने। एक बार जगह फाइनल हो जाए, हम एडवांस दे देंगे और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे। हाँ ठीक है, बल्कि ऐसा करते हैं, परसों चलते हैं। अगर जगह समझ आती है तो हाथ के हाथ एडवांस पकड़ा देंगे। फिर अक्रम स्पोर्ट्स अरीना की ग्रैंड ओपनिंग होगी, तुम्हारी डॉक्टर साहिबा के मुबारक हाथों से। थैंक यू सुल्तान भाई, आपने मेरे भाई से बढ़कर मेरी मदद की है। अरे थैंक यू ही क्या बात है, कल को जब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी तुम मेरी मदद कर देना। डन, मैं तो आपके लिए हाजिर हूँ, आप मेरी जान भी हाजिर है आपके लिए। तुम्हारी जान ही तो चाहिए मुझे। अगर तुम अपने घर वालों को यहाँ लाने के कायल नहीं हो तो शादी के लिए कैसे मनाओगे? एक्चुअली मेरे पापा और अम्मी ये चाहते हैं कि मैं अपनी पहले जिम्मेदारियां पूरी कर लूं, उसके बाद। अब अगर तुम्हारी बहनों की शादी अगले 4 साल तक ना हुई तो क्या हम 4 साल तक अपनी बेटी को घर पे बिठा के रखें? और अगर उन्होंने बाद में इरादा ही बदल दिया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा आपसे वादा है। और बहनों का रिश्ता हो चुका है। मैं खुद यहाँ पे 2 जॉब्स के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा हूँ ताकि उनकी शादियाँ जल्द से जल्द हो जाए। मैं खुद बहनों वाला हूँ, आपका कंसर्न समझ सकता हूँ। आप चाहें तो मेरे पुराने ऑफिस या मोहल्ले में जाके मेरे बारे में लोगों से पूछ सकते हैं। ये तो हम अपनी बेटी के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं, वरना ऐसा कहाँ होता है कि लड़का जर्मनी से बैठ के फोन पे बात करे और उसके माँ बाप एक ही शहर में होते हुए भी रिश्ता ना लेकर आ सकें। आंटी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं अपने मसाइल आपको बता चुका हूँ। 6 माह बाद मेरी बहन की शादी है, मैं पाकिस्तान आऊँगा। मेरा आप लोगों से वादा है कि मैं अपने घर वालों को ज़रूर लाऊंगा। कम से कम आप लोग मुझे इतना वक्त तो दे सकते हैं ना। आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी परेशानी। जुनैरा को मास्टर्स करना है, हम उसका एडमिशन करवा देते हैं। जब तुम 6 महीने के बाद आओगे तो हम डायरेक्ट उसका निकाह कर देंगे ताकि जुनैरा जल्द से जल्द तुम्हारे पास जर्मनी चली जाए। लेकिन अगर वादे के मुताबिक तुम पाकिस्तान नहीं आते हो तो हम जहाँ मुनासिब समझेंगे वहाँ उसकी शादी कर देंगे। थैंक यू सो मच वासिफ भाई, थैंक यू सो मच। आपने मेरी इतनी बड़ी मुश्किल हल कर दी, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना परेशान था। देखो, हम ये सब कुछ अपनी बेटी की मोहब्बत में कर रहे हैं, वरना ऐसा हरगिज नहीं है कि हमारी जुनैरा को रिश्तों की कोई कमी है। तुमसे बहुत अच्छे और बेहतरीन रिश्ते मिल सकते हैं हमारी बच्ची को। अब अगर तुम्हारी बहन की शादी 6 माह बाद भी कैंसिल हो जाए तो ऐसा मत करना कि यहाँ ना आओ। तुम यहाँ आओगे भी और अपने वालिदैन को भी साथ लेकर आओगे। जी आंटी, बिल्कुल, मैं आपकी बात समझता हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपने घर वालों को ज़रूर लाऊंगा, आपको मायूस नहीं करूँगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना और कांटेक्ट में रहना। जी ज़रूर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अब जब सब कुछ खुद ही डिसाइड करना था तो मुझे साथ क्यों बिठाया? क्यों? कि मैंने कुछ गलत कहा क्या? मुझे तो लड़का बहुत अच्छा लगे। बाकी इन्वेस्टिगेशन मैं वक्त के साथ साथ खुद कर लूंगा। और तुम्हारे अब्बा उन्हें क्या बताएंगे? अरे उनके कानों में जरा सी भनक पड़ गई ना तो बात बिगड़ जाएगी। मम्मी, आपने जुनैरा को देखा है? क्या आपको लगता है कि वो किसी और से शादी के लिए मान जाएगी? चलें ठीक है, अगर आप लोगों ने उसकी शादी कहीं और कर भी दी तो क्या वो शादी को दिल से एक्सेप्ट कर पाएगी कि नहीं? नहीं ना?
मम्मी कुछ महीनों की तो बात है, प्लीज मानिए, वरना फिर आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा, प्रॉमिस। तुम्हारी चहेती बीवी की वजह से इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया। जो चीज चली गई है उसके पीछे भाग दौड़ करने से कुछ हासिल तो होने वाला है नहीं। यार मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर तक आता हूँ, ठीक है? तुम ये मत समझना कि मैंने तुम्हारे आगे हार मान ली है। अगर मुझे वो लड़का उमैर और उसका खानदान पसंद ना आया तो मैं साफ इनकार कर दूंगी। मम्मी उमर बहुत अच्छा है, आपको जरूर पसंद आएगा। ये तो वक्त ही बताएगा। और खबरदार, जो मैंने तुम्हें आज के बाद भाभी के इर्द गिर्द मंडलाते हुए देखा तो ये सब उसी का तो किया धरा है। पर आज भी मैं उस रिश्ते के बारे में सोचती हूँ ना तो मेरे दिल में एक हुक सी उठती है। मम्मी उमर बहुत अच्छा है। हाँ भाई, होगा बहुत अच्छा। 70 मरतबा तुम्हारे मुंह से ये बात सुन चुकी हूँ, कान पक गए मेरे सुन सुन के। तुम दरअसल उसकी ना अच्छी शक्ल और सूरत से इंप्रेस हो गई हो, लेकिन बेवकूफ मर्द की शक्ल और सूरत नहीं देखते, स्टेटस देखा जाता है। ये अच्छी शक्ल और सूरत वाले मर्द ना सिर्फ टीवी ड्रामों तक ही अच्छे लगते हैं, बस। समझी? जी समझ गई। अच्छा अब जाओ, एक अच्छी सी चाय बनवाओ और मेरे कमरे में पहुंचाओ। सर दर्द से फटा जा रहा है मेरा। यस। वासे कहाँ है? वासे का फोन बज रहा है। वासे, आपकी कॉल आ रही है, कोई फरिया है। तुमने कॉल रिसीव की थी क्या? नहीं, मैं क्यों कॉल रिसीव करूंगी? आपको क्या हुआ, इतने घबरा क्यों गए? सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। और दिन कैसा रहा आज का? बस ठीक था, सही था। मैं जरा चेंज कर लूँ ना, फिर हम बात करते हैं बैठ के। हाँ इतनी आसानी से तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी वासे। हेलो कजन, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? Are you okay? मैं ठीक हूँ, तुम लोग बैठो, मैं आती हूँ चेंज करके। नहीं, मैं आपको छोड़ के आती हूँ। बेटा प्लीज। नहीं नहीं। अच्छा।